ये घटना कई साल पुरानी है। उस समय हिंदुस्तान में एक गांव था। उस गांव में एक पंडित रहता था और उस पंडित की एक बेटी थी। वो लड़की काला जादू करती थी। वो लड़की स्वभाव से बहुत ही बुरी और गुस्सैल थी। वो लोगों को पकड़कर अपने काले जादू के माध्यम से अलग अलग जानवरों का रूप दे देती थी। वो लड़की मुसलमानों पर बहुत अत्याचार करती थी। तब मुसलमानों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोते हुए दोनों हाथ उठाकर दुआ की, हे अल्लाह, हमारे कुछ परिवार जो यहाँ टिके हुए हैं उन नस्लों को बचा लीजिए। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है। हमारा कोई मददगार नहीं है, न धन दौलत है, न शारीरिक शक्ति। हे दयालु प्रभु, हमारे लिए कोई ऐसा रक्षक भेजे जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बुजुर्ग की दुआ कबूल की और उस जगह एक अल्लाह वाले दरवेश को भेज दिया। अचानक एक दिन वो अल्लाह वाला व्यक्ति अल्लाह के आदेश से उस बस्ती में दाखिल हुआ। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। वो पंडित शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकला। वो बड़ी शानो शौकत के साथ आगे बढ़ रहा था। अचानक एक जहरीले सांप ने उसका रास्ता रोक लिया। यदि पंडित चाहता तो वो अपने मंत्र से सांप को खत्म कर देता, लेकिन वो सांप अत्यंत शक्तिशाली था। उस जहरीले नाग ने उसके पास आकर उसे डस लिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके सेवकों ने जब अपने सरदार की हालत देखी तो जल्दी से उसे घर पहुंचाया। बेटी ने अपने पिता की हालत देखी तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े कविराजों और हकीमों को बुलवाया। बहुत जल्द वे पंडित का इलाज करने के लिए दौड़ पड़े, जो अपनी अपनी विद्या में बहुत माहिर थे। ये बहुत ही अजीब बात थी कि बहुत कोशिशों के बावजूद वे जहर उतारने में नाकाम रहे। जहर तेजी से पंडित के शरीर में फैल रहा था। कोई भी कविराज या हकीम उस जहर को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इतना अमीर होने के बावजूद वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे कोई होश ही नहीं था। इतनी बड़ी शक्ति, इतना पैसा और हिंदुस्तान के बेहतरीन हकीम होने के बावजूद वे उसकी शरीर से जहर नहीं निकाल पा रहे थे। उसी समय शहर में एक दरवेश का आगमन होता है। अल्लाह ताला ने उस दरवेश को इसी उद्देश्य के लिए भेजा था। दरवेश पंडित के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर दरबारी खड़े थे। उन्होंने कहा, क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने काटा है। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अनजान मुसाफिर लग रहे हो और हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक सांप ने काट लिया है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम कौन हो? फकीर ने कहा, मैं एक हकीम हूँ और मैं उसका इलाज करने आया हूँ। दरबारियों ने जब फकीर की हालत देखी तो वे जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने थे और चेहरे से गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? पूरे हिंदुस्तान से नामी कविराजों और हकीमों को बुलाया गया है। हमारे सरदार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सरदार जिंदा बचे तो मुझे अंदर आने दो। गुलाम ने कहा, ठीक है, हम अंदर से अनुमति लेकर आते हैं। वे अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन, बाहर एक गरीब आदमी आया है। हुलिये से फकीर लगता है, लेकिन वो कह रहा है कि वो पंडित का इलाज कर देगा। जो जहर तेजी से फैल रहा है वो उसे निकाल देगा। पंडित की बेटी ने कहा, ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। जब फकीर उस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि पंडित जहर के असर से छटपटा रहा है और अपने पैर बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित के पैरों के पास गया जहां सांप ने काटा था। उस जगह पर उस अल्लाह वाले व्यक्ति ने थूका और तुरंत वहां से चला गया। पंडित के सभी साथी और उसकी बेटी हैरान रह गए कि ये पागल कौन था जो कमरे में आकर उस जगह पर थूक कर भाग गया जहां सांप ने काटा था और उससे कोई पकड़ भी नहीं सका। उसकी बेटी ने गुस्से में आकर कहा, ये तो बेअदबी है, उसने यहाँ के सरदार के साथ गुस्ताखी की है। ठीक है, इस थूक को साफ करो, मैं अभी उसे जादू से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा गया और पंडित के जहर से नीले पड़ चुके पैर पर थूक पहुंचना शुरू हुआ, वो हैरान होकर रुक गया। उसने उंगली से उस थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मालिश कर दिया। उसकी बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? उस पागल ने मेरे पिता के पैर पर थूक दिया है और आप उस थूक की मालिश कर रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोकते हुए कहा, मालकिन, आप जरा रुकिए। जिस क्षण वो थूक पंडित के पैर पर मला गया, जहर का असर तुरंत खत्म हो गया। जो पैर कटने की कगार पर था वो पहले जैसी हालत में आ गया। पूरा पैर जो पहले नीला पड़ गया था वो अब अपने असली रंग में लौट आया। धीरे धीरे पंडित को होश आने लगा। पंडित स्वस्थ होकर फकीर के थूक वाली घटना के बारे में जान सका। उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा रक्षक है, नजात दिलाने वाला है। तुमने उसे पागल कहा, उसका अपमान किया, वो थूक देकर यहाँ से कैसे गायब हो गया?
जाओ जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ, उसने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम उसके उपकार का बदला जरूर देंगे। पंडित के कहने पर उसके सभी दरबारी तुरंत उस फकीर की तलाश में निकल पड़े। वे चारों तरफ फैल गए, कहीं भी वो फकीर दरवेश दिखाई नहीं दिया। फिर जब वे जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को इबादत करते देखा। वे ध्यान से उस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये कैसी इबादत कर रहा है। हम तो अपनी मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ते हैं और ये पता नहीं किसे सजदा कर रहा है। पंडित के हुक्म पर तुरंत दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले मैं अपने लोगों की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं कि उन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। हम जैसे गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी ओर से ये शाही पोशाक और ये अरबी घोड़ा स्वीकार करें। फकीर ने मुस्कुराकर पंडित की ओर देखा और कहा, ये घोड़ा और पोशाक बहुत कीमती हैं। मैं ये पोशाक पहनकर क्या घोड़े के लिए घास काटूंगा? क्या ये अच्छा लगेगा? पंडित ने कहा, आप चिंता न करें, घोड़े के साथ नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश ने कहा, अच्छा, इतने धन दौलत और नौकरों के साथ क्या मैं अपनी सल्तनत में अकेला रहूंगा? पंडित ने कहा, हुजूर आप फिक्र ना करें, ये रही मेरे बेटी आपके सामने। वो लड़की हैरान होकर अपने पिता की ओर देखने लगी कि उसके पिता क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का निकाह आपसे कर दिया जाएगा। मेरी बेटी से आपका वंश बढ़ेगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं आपको जो कुछ भी दे रहा हूं उसके लिए आपको अपना धर्म छोड़ना होगा। मेरे सेवकों ने आपको इबादत करते देखा है और जहां तक हमें पता है हम तो मूर्तियों की पूजा करते हैं। हम अपनी उन मूर्तियों की इबादत करते हैं और आप जिसे सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है, यानी आप मुस्लिम हैं, है ना? इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सब कुछ ले लीजिए और अपना धर्म छोड़ दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तब फकीर ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और मुझे ये दुआ भी दे रहे हैं कि मेरी बहुत सारी संतानें हों ताकि मेरा वंश आपकी बेटी के माध्यम से चले। मुझे बताइए, अगर इन बच्चों में से अल्लाह ना करे किसी एक बच्चे को कुछ हो जाए तो रोना किसे पड़ेगा? हुजूर, अगर ऐसा कुछ होता है तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। दरवेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सारी संपत्ति पाकर भी मुझे रोना ही है तो पंडित जी अपना घोड़ा, ये कीमती पोशाक और अपनी बेटी तथा ये विशाल महल अपने पास ही रखिए। मैं एक मुसलमान के रूप में बहुत खुश हूँ। अगर इन सभी नेमतों को पाने के लिए मुझे अपना धर्म छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रभु ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस प्रभु का धर्म छोड़कर आपके पास आ जाऊंगा सिर्फ इन थोड़े से पैसों और दुनिया की चीजों के लिए? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और वे तमाम नेमतें मुझे वहीं मिल जाएंगी। इसलिए मैं अपनी दरवेशी जिंदगी में ही बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। तब पंडित ने उत्सुक होकर पूछा, आपका मकसद क्या है? फकीर ने कहा, इस हिंदुस्तान की जमीन पर मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। मैं उनके लिए ही रक्षक यानी मुहाफिज बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगे। तब पंडित कहने लगा, हे दरवेश, मैंने तुम्हें धन दौलत से आजमाया है, तुम्हें हर तरह से परखा है। तुम अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हो। अगर तुम ऐसा ही करने आए हो तो क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि हम कितने शक्तिशाली हैं और मेरी बेटी अपने काले जादू और तंत्र मंत्र में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर में बदल सकती है। तब फकीर ने कहा, उसने तो बहुत से कमजोर लोगों को जानवर बनाया है। उससे कहो कि मुझे जानवर बनाकर दिखाए, तभी मैं उसके जादू पर यकीन करूंगा। इसके बाद उस पंडित ने अपनी बेटी से कहा, जाओ बेटी, इस पर हमला करो। ये सुनते ही उस अल्लाह वाले व्यक्ति ने उस जादूगरनी पर फूंक मारी। देखते ही देखते वो पंडित की बेटी एक विशाल गिरगिट में बदल गई। वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। वो गिरगिट इतना बड़ा था कि वहाँ खड़े सभी लोगों से उसकी ऊंचाई ज्यादा थी। फिर वो लड़की गिरगिट के रूप में उस अल्लाह वाले की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो अपना जहर उगलना चाहती थी। बुजुर्ग जान गए कि वो क्या करने वाली है। उसी समय उन्होंने उसके मुंह की ओर थूका। थूकते ही वो जलने लगी। उसका मुंह जलकर काला हो गया। जैसे ही उसका पूरा शरीर जलकर राख होने के करीब पहुंचा, पंडित दौड़कर आया और उनके कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। वो कहने लगा, हे हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने वाकई आपको बहुत कमजोर समझा था और आपको आपके धर्म से हटाना चाहता था। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं सच कहता हूँ
कि ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। तब फकीर ने कहा, हम किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, हम उस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे धर्म में जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाए तो उसे उसकी असली हालत में वापस लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा। पंडित ने कहा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अगर अपनी असली हालत में लौट आए तो वो फिर किसी पर जुल्म नहीं करेगी, बल्कि उसकी तरफ से मैं दिल से माफी मांगता हूँ। जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया, भविष्य में वो ऐसा कोई काला जादू या गंदा काम नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर सख्ती नहीं दिखाएगी। बस आप मेरी बेटी को फिर से इंसान बना दीजिए। अल्लाह वाले ने जैसे ही उस गिरगिट पर फूंक मारी, वो फिर से इंसान बन गई। वो फकीर के पैरों से लिपट गई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा था। जब आप यहाँ आए थे तो आपकी पोशाक और चेहरा देखकर मुझे आप एक पागल फकीर लगे थे। आपने मेरे पिता के पैरों का जहर दूर किया, उसके बाद भी मैं आपकी दुश्मन बन गई थी और आपसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं खुद सजा पा गई। लड़की ने आगे कहा, आज मैं अपने पिता के साथ आपके पवित्र हाथों पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि भविष्य में इस बस्ती में किसी फकीर या मुसलमान को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि सब मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस तरह एक अल्लाह वाले के हाथों एक पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद उस पंडित ने उस अल्लाह वाले के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और हिंदुस्तान के उस गांव में सुख शांति और सुरक्षा स्थापित हो गई। कल तक जो जुल्म करते थे, आज वे केवल एक अल्लाह वाले की करामत से नेक इंसानों की मिसाल बन गए। सुभान अल्लाह। हजरत बाबा शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के समय में जब कोई व्यक्ति संकट में पड़कर उनके पास जाता था तो वे उन्हें सब्र यानी धैर्य की सलाह देते और नमाज पढ़ने को कहते। वे अक्सर लोगों को इस्लाम की दावत देते और इस्लाम के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। एक दिन वे एक पेड़ की छाया में बैठकर अपने भक्तों के साथ जरूरी बातों में व्यस्त थे। उसी समय वहाँ से एक गैर मुस्लिम दूध बेचने वाली महिला सिर पर मटका रखे चिंता में डूबी गुजर रही थी। हजरत शेख फरीदुद्दीन अल्लाह के वली थे, इसलिए उन्होंने महिला को देखते ही समझ लिया कि वो बहुत परेशान है। तब शेख फरीदुद्दीन ने उस महिला को आवाज दी। हजरत के बुलाने पर वो उनके पास आई। तब शेख फरीदुद्दीन ने पूछा, माँ, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? तब उस महिला ने अल्लाह के वली को सब कुछ विस्तार से बताया। महिला ने कहा, हुजूर, पहले हम बहुत अमीर थे, हमारे पास बहुत से पालतू जानवर थे, लेकिन मेरे पति की मृत्यु के बाद एक एक करके सारे जानवर मर गए। अब मेरे पास केवल एक ही जानवर बचा है, उसका दूध बेचकर ही मैं अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाती हूँ। इसके अलावा वो एक और बात अल्लाह के वली को बताना चाहती थी, लेकिन कहने से पहले वो इधर उधर देख रही थी। हजरत समझ गई कि महिला की समस्या क्या है, क्योंकि अल्लाह के वली लोगों के मन की बात जान लेते हैं। ये समझकर हजरत ने उस महिला से कहा, हे माँ, तुम क्या सोच रही हो? बेझिझक कह दो, डरो मत, हम मुसलमान तुम्हारा दुख समझेंगे, हम सबकी मदद करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर उस महिला ने बाबा को ऐसी रहस्यमय बातें बतानी शुरू की कि बोलते समय उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, हे हजरत, पिछले कुछ दिनों से यहाँ का एक जादूगर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वे मुझसे कहते हैं कि मेरी बकरी का जितना भी दूध है वह सब उन्हें दे दूं। पहले तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब मैं अपने गांव में दूध बेचने गई तो वे फिर मेरे पास आए और कहने लगे, हमारे जादूगर गुरु तुम्हारी बकरी का सारा दूध मांग रहे हैं, तुम उन्हें मना नहीं कर सकती, तुम्हें दूध देना ही होगा, उनकी बात कोई नहीं टाल सकता। हुजूर, मैंने सोचा चलो ठीक है, दूध दे देती हूँ, वे मुझे पैसे तो दे ही देंगे। लेकिन जब दूध देने के बाद मैंने दाम मांगा तो वे मुझसे कहने लगे, हम जो चीज एक बार ले लेते हैं उसकी कीमत नहीं देते, तुम्हें यहाँ से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। महिला ने आगे बताया, जब मैंने बिना पैसों के दूध देने से मना किया तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। हुजूर, उस जादूगर का मुंह इतना मनहूस था कि श्राप देते ही उस बर्तन का सारा दूध कीड़ों और पतंगों में बदल गया। पहले दिन मैंने इसे एक हादसा समझा, लेकिन अगले दिन भी ठीक वैसा ही हुआ। मैं जिस बर्तन में बकरी का दूध भरती वह कीड़ों मकोड़ों से भर जाता। आखिरकार हार मानकर मैं अगले दिन उन 6 जादूगरों के चेलों के पास गई और रोते हुए उनसे कहने लगी, आधा दूध आप लोग ले लीजिए और आधा मेरे बच्चों के लिए रहने दीजिए। लेकिन उन शैतानों पर मेरी इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। ये कहकर वह महिला रोती हुई अपने घर चली गई। फिर एक दिन वह जादूगर महिला के घर आया। उन्होंने आकर बहुत बुरे तरीके से उससे कहा, ए औरत, हमारे जादूगर का हुक्म है, तू अपनी बकरी का दूध हमें देगी, और अगर तूने हमें दूध नहीं दिया तो पहले तेरे जानवर मरेंगे, फिर तेरे बच्चों को हम अपने अजाब में जादू के काम में लगा देंगे। तो जिन बच्चों के लिए लोगों के दरवाजे दरवाजे जाती है
जिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती है, अगर वे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो तू क्या करेगी? महिला के इस दुख की बात सुनकर हजरत ने कहा, रुको माँ रुको, अब मत रो, तुम्हारे ये दुख के दिन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। ये सुनकर महिला कहने लगी, हजरत मेरे दुख की बात छोड़िए, मेरा तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप लोग बहुत सीधे साधे इंसान लग रहे हैं, इसलिए आपको देखकर मैं यहाँ आपको सावधान करने आई हूँ। न जाने कब उन शैतानों की नजर आप पर पड़ जाए, न जाने कब आप उनके अत्याचार का शिकार हो जाए। महिला की इस साफ सुथरी बात को सुनकर हजरत बहुत खुश हुए। उस महिला का मन बहुत साफ था। वह उनकी मदद करने के लिए उन शैतानों के बारे में पहले ही बताकर उन्हें सचेत करने आई थी। हजरत उसके इस बर्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। हजरत ने खुश होकर उससे कहा, माँ तुम बहुत साफ दिल की इंसान हो, तुम्हारा मन बहुत कोमल है, हम फकीर लोग हैं, तुम्हारी इस मदद को याद रखेंगे। तुम अब जाओ। हम मुसलमान यकीन रखते हैं कि जब तक अल्लाह ताला किसी को मुसीबत में नहीं डालते, तब तक इस दुनिया का कोई भी इंसान उसे किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता। अगर तुम उन जादूगरों के डर को छोड़कर अल्लाह के डर को अपने मन में बसा लो, तो तुम खुद भी सही सलामत रहोगी। तुम कभी उनसे नहीं डरोगी, तुम्हारे जानवर और तुम्हारे बच्चे सब बच जाएंगे। तब महिला ने कहा, हुजूर आप हमारे भगवान की बात कर रहे हैं ना? हुजूर मैं उन्हें रोज याद करती हूँ, लेकिन कहाँ, मेरा दुख तो किसी तरह कम ही नहीं हो रहा। तब बाबा फरीद ने फरमाया, तुम तो उस भगवान की बात कर रही हो जिसकी तुम पूजा करती हो। तुम्हारा वह भगवान तो सिर्फ एक पत्थर है, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, वह तुम्हारी मदद कैसे करेगा? और मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वह एक और अकेला है, उसका कोई साझीदार नहीं है, कोई कभी उसका फैसला नहीं बदल सकता। अगर तुम उस अल्लाह पर यकीन करना शुरू कर दो तो तुम सही सलामत रहोगी। शैतान की ताकत कुछ समय के लिए है और रहमान की ताकत हमेशा के लिए है। हजरत जब ये बातें कर रहे थे, उसी समय उस महिला ने देखा कि जादूगर के वे 6 शिष्य उनकी ओर आ रहे हैं। ये देखकर महिला ने हजरत बाबा फरीद से कहा, देखिए बाबा देखिए, वे इधर ही आ रहे हैं, वे शायद मुझे ही ढूंढ रहे हैं। उस महिला को डरते हुए देखकर बाबा फरीद ने कहा, तुम मेरी मेहमान हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें सही जवाब दे दूंगा। उसी समय जादूगर के 6 शिष्य आए और अजीब अजीब बातें करने लगे और उस महिला से बोले, तू यहाँ बैठी है और हमारे गुरु वहाँ दूध का इंतजार कर रहे हैं, आज तेरी खैर नहीं। ये बातें सुनकर हजरत बाबा फरीद ने कहा, तुम लोग रुक जाओ, इस महिला को मैंने ही यहाँ रोक रखा था, अब चूंकि तुम भी यहाँ आ गए हो तो तुम भी बैठ जाओ। ये बातें सुनते ही उन 6 शिष्यों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके पैर जमीन में धंस गए हों, जैसे किसी ने उनके पैरों को जंजीरों से बांध दिया हो। वे बाबा के चेहरे की ओर हैरानी से देखते रह गए। वे बाबा फरीद के पास इस तरह बंध गए थे कि उन्हें और कुछ याद ही नहीं रहा। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि जो बाबा उनके सामने बैठे हैं वही उनके गुरु हैं। ये सोचते सोचते सब बिल्कुल खामोश हो गए। इसके बाद वे हजरत के सामने अदब यानी सम्मान के साथ सिर झुकाकर बैठ गए। उनकी दुनिया ही बदल गई। दूसरी ओर वो शैतान जादूगर मन ही मन सोच रहा था, कहाँ गए मेरे शिष्य? वे कब के दूध लेने गए थे, अभी तक क्यों नहीं आए? इसके बाद उसने दूर से ही उन शिष्यों पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू जरा भी काम नहीं कर रहा था। फिर उसने जादूगरों की एक और टोली भेजी। वे टोली जब वहां पहुंची तो बाबा फरीद ने उन्हें भी बैठने की अनुमति दे दी। हजरत की ये बात सुनते ही वे भी सिर झुकाकर बैठ गए। जब जादूगर की वे दूसरी टोली भी गायब हो गई तो वह बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा, 2-2 टोलियों को मैंने दूध लाने भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहा। लगता है उस दूध बेचने वाली औरत ने उन्हें रोक लिया है, मुझे खुद वहां जाना होगा। इसके बाद जादूगर वहां पहुंचा और गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए भेजा था? तब बाबा फरीद ने कहा, मैंने ही इन्हें यहाँ रोक लिया है। जादूगर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे शिष्यों को रोक सको? ये कहकर उस जादूगर ने मंत्र पढ़कर फूंक मारी और अपने चेलों को पत्थर बनाने की कोशिश की। इसके बाद वो जादूगर बाबा फरीद से कहने लगा, मैंने अपनी शक्तियों पर इतनी साधना की है कि मुझसे बड़ा कोई जादूगर यहाँ नहीं है। मैं जैसा चाहूँ जब चाहूँ इंसानों को कीड़े मकोड़ों में बदल सकता हूँ। ये कहकर वो मंत्र पर मंत्र पढ़ने लगा और अपने चेलों पर फूंक मारने लगा। उस जादूगर ने सोचा था कि अभी उसके शिष्य उठ खड़े होंगे और बाबा पर हमला करेंगे, लेकिन जादूगर के सारे मंत्र पलटकर वापस आ रहे थे। जब जादूगर ये सब करके थक गया तब बाबा ने फरमाया, ये जादू टोना यहाँ नहीं चलेगा। ये अब मेरे शिष्य हैं, तुम्हारे नहीं। ये अब मुसलमान हो चुके हैं। तूने इनके जरिए गरीब दुखिया लोगों पर दिन रात बहुत जुल्म किया है।
तेरी वजह से ये बेचारी दूध वाली बहुत मुसीबत में रही है। हजरत की ये बात सुनकर जादूगर आग बबूला हो गया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी वहां कुछ दुष्ट जिन्न आ पहुंचे। उसके बुलावे पर जितने भी बड़े बड़े शैतान थे वे सब आ गए। तब जादूगर कहने लगा, ऐ मेरे चेलो, तुम इस जादूगर पर हमला करो। इसने मेरे सैनिकों पर जादू किया है और मेरी जगह जमीन पर कब्जा करना चाहता है। तभी उन दुष्ट जिन्नों ने बाबा का नूरानी चेहरा देखा और डर गए और जादूगर का जादू उल्टा पड़कर उसी पर हावी हो गया।